वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 22 जुलाई सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी की वार्तालाप। विराजदा भट्टाचार्य ठाकुर जी के भक्त हुए। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि ठाकुर, विश्वास कैसे पक्का हो सकता है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, विश्वास श्वास क्रिया की तरह सहज होता है। वह इतना पक्का होता है कि उसके संबंध में संदेह अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य का जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति विश्वास भी है, वही उसका जीवन है। उसके प्रति अविश्वास आने पर तो समझो प्रेम नहीं है। सद्गुरु के सानिध्य में आकर मनुष्य पॉजिटिवली वास्तविक रूप में जितना ही अनएक्सपेक्टेंटली अप्रत्याशी होकर आउट ऑफ लव प्रेम सहित उन्हें फॉलो अनुसरण करता है, उसके जरिए जो उसे एक्सपीरियंस अभिज्ञता होता है वही एक्सपीरियंस अभिज्ञता ही कह देता है कि विश्वास का वैसा स्थल और कहीं नहीं है। क्योंकि जीवन में उतना सुख आनंद किसी प्रकार कहीं भी मनुष्य नहीं पाता है, उतनी स्वस्ति और कहीं नहीं मिलती है। यही उसके जीवन का अमृत है। इसलिए वह विश्वास नहीं करे तो आखिर जाएगा कहाँ? अनेकों का लव एंड फर्स्ट साइट प्रथम देखते ही प्रेम होता है। उनका विश्वास भी स्वतः होता है। विश्वास जिसे कहा जाता है वह यदि एक बार हो जाता है तो कभी भी नष्ट नहीं होता है। विश्वास के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। विराजदा बोले, उनमें से मुझे बहुत मुखस्त भी है। श्री श्री ठाकुर जी बोले न। विराजदा बोले, विश्वास ही विस्तार और चैतन्य ला देता है। अविश्वास जड़त्व अवसाद संकीर्णता ले आता है। विश्वास युक्ति तर्क के परे है। यदि विश्वास करते हो तो जितने युक्ति तर्क हैं तुम्हारा समर्थन करेंगे ही। तुम जैसा विश्वास करोगे युक्ति तर्क वैसा तुम्हारा समर्थन करेगा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, बड़ी सुंदर बात है तो। विराजदा बोले, और भी है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, कहिए। विराजदा बोले, भाव में ही विश्वास की प्रतिष्ठा है। युक्ति तर्क विश्वास को नहीं ला सकता। भाव जितना पतला होता है विश्वास भी उतना पतला होता है, निष्ठा भी उतनी कम होती है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, भाव का अर्थ जानते हैं न? भाव का अर्थ होता है बनना। बनने के पीछे कर्म होता है। जिसकी करनी जितनी अधिक होती है उसका भाव या बनना भी उतना होता है। और भाव का अर्थ अनुराग भी होता है, अर्थात इष्ट के लिए कर्म और प्रेम जिसका जितना अधिक होता है उसका विश्वास भी उतना गहरा होता है। विराजदा बोले, सब कुछ जानने सुनने के बाद भी बहुधा मन भटक जाता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मन के राज में उठा पटक तो लगा ही रहता है, उस ओर ख्याल नहीं रखना चाहिए। विश्वास के प्रतिकूल चिंता जब भी मन में जगे उसे किसी भी प्रकार अमल में नहीं लाना चाहिए। उसके अनुकूल जो चिंताएं होती हैं उन्हें ही अपने मन पर दृढ़ भाव से आरोपित करना चाहिए। साथ ही साथ उसी भाव से करना चाहिए, लिखना चाहिए, गीत गाना चाहिए। उस समय वह उठ खड़ा नहीं हो सकता है। विश्वास जिनका गहरा होता है उनका संग करने से अच्छा फल मिलता है। विश्वास खोते ही मनुष्य निःसंबल और दिवालिया बन जाता है। उसे बल शक्ति ज्ञान कुछ भी नहीं रहता है, वह निस्तेज और जड़ बन जाता है। तंबाकू पीते हुए मृदु मुस्कान से श्री श्री ठाकुर ने कहा, कोई व्यक्ति चोर लंपट बदमाश गुंडा या लुच्चा होते हुए भी यदि एक निष्ठ होता है तो उसकी बल की गति है, पर जो बहुनैष्ठिक है, जो वेबलर अस्थिर गति है, यदि वह मोरलिस्ट नीति परायण भी होता है तो भी उसका भविष्य अंधकारमय है। जो रत्नाकर या विल्व मंगल टाइप की तरह के हैं उनके लिए चिंता की बात नहीं है, पर चिंता उनके लिए है जो हृदय से साफ नहीं है, जिनमें प्रेम नहीं है। रत्नेश्वर दादास शर्मा बोले, उनके लिए उपाय क्या है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, सदगुरु को धर कर लगे रहें तो बहुत कुछ हो सकता है। इस जीवन में जितना आगे बढ़ेंगे उनके बल पर ही दूसरे जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। रत्नेश्वर दा बोले, पर जीवन की बात तो अनिश्चित है।
श्री श्री ठाकुर जी बोले, जो हमारे ज्ञान की परिधि में नहीं है वही अनिश्चित है, किंतु जो विश्वास करता है उसके लिए वह अनिश्चित नहीं है। फिर भी पर जीवन पर निर्भर कर निश्चित हो रहना मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना तथा पाना है वह अभी होना चाहिए। इस अर्ज आग्रह से काम करने का स्पीड गति बढ़ जाता है, पर सबों में सब मेटल उपादान नहीं रहता है, इसलिए समय लगता है। बाहर से आगत एक माँ ने कहा, मेरा भाग्य बहुत खराब है। मेरी पतोहू को संतान आदि नहीं होती है, पर वे बचती नहीं है। लगातार 3 बच्चे मर चुके हैं। आप आशीर्वाद दें जिससे भविष्य में ऐसा न हो। श्री श्री ठाकुर जी बोले, अच्छी तरह प्यारी से इलाज कराओ। प्यारी को कहोगी तो दवा लिख देगा। उक्त माँ बोली, आप मुख से जो आशीर्वाद देंगे वही यथेष्ट है, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि मैं जो कहता हूँ यदि उस बात को नहीं सुनो और अपने ख्याल के मुताबिक आशीर्वाद मांगो तो यहाँ मैं लाचार हूँ। मैं तो झाड़ फूक जानता नहीं हूँ। मैं तो यही जानता हूँ कि दुनिया में जो भी घटना होती है उसका एक कारण होता है। उस कारण को दूर करने पर ही परिस्थिति बदल जाती है। जहाँ पर जैसा संभव हो वहाँ उसी तरह करना चाहिए। उसमें ठाकुर गिरी की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे कोई पुरुष हो नारी हो। मैं यही देखना चाहता हूँ कि सबों में जानने तथा करने की चेष्टा बढ़े। अन्यथा मुझको धरकर यदि तुम लोगों की आस्था रहस्यमय चीज़ों पर बनी रहे तो मैं समझूंगा कि यह मेरा ही दुर्भाग्य है। श्री श्री ठाकुर ने माँ से पूछा, तुम्हारी पतोहू लिखना पढ़ना जानती है? उक्त माँ बोली, हाँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, तो नारीर नीति, नारीर पथे एवं स्वास्थ्य सदाचार, आहार्य, गर्भचर्या इत्यादि विषयक पुस्तकों को पढ़ने देना। अकेले ही नहीं बल्कि पढ़े और भी 5 माताओं को पढ़कर सुनाए। एक साथ आलोचना करे। ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। हर परिवार में इन सब की जितनी चर्चा होगी उतना ही अच्छा होगा। जीवन पथ पर चलने में साधारणतया जिन जिन चीज़ों की जरूरत है उस विषय में पढ़ना लिखना आलोचना चर्चा होती है वही अच्छा है। अर्थात उन्हें सिर्फ जान लेने से काम चलने को नहीं है, करने के लिए ही जानना होगा और बिना किए जाना भी नहीं जा सकता है। यदि इस प्रकार चलो तो देखोगी आसपास के दूसरे परिवार में भी इन बातों का प्रसार होगा। वे भी उपकृत होंगे, सभी दीक्षा लेंगे एवं सभी को यहाँ आकर दीक्षा लेना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु तुम लोगों के दृष्टांत से मनुष्य के बचने का पथ निराविल और प्रशस्त यदि नहीं होता है तो आखिर तुम लोगों ने किया ही क्या? भोलानाथ दत्त सरकार बोले, आपकी अनेक बातों को हम सुनते नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप हम लोगों से विरक्त क्यों नहीं होते हैं? श्री श्री ठाकुर जी बोले, विरक्त होने पर यदि मेरा इंटरेस्ट स्वार्थ फुलफिल्ड पूर्ण होता तो विरक्त होने में आपत्ति ही क्या थी। मेरा इंटरेस्ट आप लोगों को उपयुक्त बना देना है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 266 से 269 तक। जय गुरु।